हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा। आज हम लोग करने वाले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ एसआई यूनिट। हम लोगों के चैनल पे हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है टेक्नोसक्सेस01 और यूट्यूब आईडी है टेक्नो सक्सेस। हम जितने भी नोट्स है वो टेक्नो सक्सेस 01 पे अपलोड कर दिया करते हैं। आप वहाँ से जाके नोट्स लिख सकते हैं। तो चलिए, बट इस लेक्चर को देखने से पहले आप अपने पेन और कॉपी को अपने साथ में रखें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और आज आप लोगों को डीपीपी भी मिलने वाली है, जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 और 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से अपलोड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने आपके लिए नोट्स लिख के लाइव में, ठीक है। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री क्या होता है, साइंस का ब्रांच होता है जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ डील करता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। मैटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कुछ प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड लिक्विड गैसेस की, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो उसमें मैंने पूरा कवर कर ही दिया था और एक क्वेश्चन भी कराया था इनके प्रॉपर्टीज़ पर। आज हम लोग करने वाले हैं मैटर के इंट्रा कन्वर्टेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जब मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को मेल्टिंग, सॉलिड से गैस में चेंज हुआ उस प्रोसेस को वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड में चेंज हुआ उसको डिपोजिशन, सॉलिड से गैस में हुआ उसको सब्लिमेशन, लिक्विड से सॉलिड में हुआ उसको फ्रीजिंग, ठीक है। गैस से लिक्विड में हुआ उसको कंडेंसेशन। ये चीज़ें आप लोगों ने बचपन से पढ़ के रखी है। इसका एक साइकिल आता है, मैं चाहता हूँ कि वो साइकिल आप खुद से बनाएं इन सब डेटा से, ठीक है। साइकिल को बनाने का एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। एक सॉलिड लीजिएगा, एक लिक्विड लीजिएगा, एक गैस लीजिएगा। लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो एरो का मुंह इस साइड खोलिएगा, ठीक है। गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, एरो का मुंह इस साइड, और यहाँ पे उनके प्रोसेस का नाम लिखेगा कि वो प्रोसेस किस तरह हो रहा है, ठीक है, और किस प्रोसेस की वजह से ये हो रहा है। बस बाकी आप नाम लिख लीजिएगा यहाँ से देख के। यह आपका आज का पहला होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको ये चार्ट बना के दिखाया था, जिसमें मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। यही हमारा MSSP1 था। इसे डाल दें MSSP1। मैं केमिस्ट्री में MSSP दे दिया करता हूँ। MSSP का मतलब मेरे सोचे समझे पॉइंट्स, जिसमें हर एक तरह के टॉपिक कवर हो, जिससे आपको केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आसानी होती है, ठीक है। आप इससे चाहे तो यहाँ इसका इंट्रोडक्शन और डीपली लिखा हुआ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देरी किए करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में दो तरह के प्रॉपर्टीज़ आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको हम लोग मेज़र करें, ऑब्जर्व करें बिना उनके कॉम्पोजिशन को चेंज किए, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली क्या क्या आ सकते हैं? कलर आ सकता है, स्मेल आ सकता है, अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है और इत्यादि, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। और क्वालिटेटिव को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव जैसे उसका उल्टा है, उसको मेज़र करना इजी होता है। एग्जांपल है लस्टर, मरिएबिलिटी, डक्टिलिटी एक्सेट्रा। और इसका है हाइट, वॉल्यूम, लेंथ एक्सेट्रा। जिसको मेज़र करने में डिफ़िकल्ट होता है वो ये सब प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग हाइट को, वॉल्यूम को और लेंथ को आसानी से मेज़र कर सकते हैं, इसलिए वो सब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? वैसे प्रॉपर्टीज़ जिनको मेज़र करना और ऑब्जर्व करना, ठीक है, आसान हो, जो कि किसी भी केमिकल चेंज होने के वक्त हो सकते हैं। इसमें एसिडिटी आता है, बेसिसिटी आता है और कंबस्टिबिलिटी आता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज़ मेनली रटने के लिए है, ठीक है। आप इसे रट लें, इसमें वैसा कुछ समझने लायक नहीं है। एक पॉइंट आपका ये समझने वाला है, इसके एग्जांपल्स याद कर लें बस।
यहाँ से खैर क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस किसी दिन पूछ दिया गया तो इसलिए बता दिया। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और हम यहाँ जेई नीट और बोर्ड एग्ज़ाम तीनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ये कर लें। अब सिस्टम के यूनिट के बारे में, अब यूनिट के सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे तो वो चीज़ है नहीं। 4 तरह के सिस्टम होते हैं: सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, एमकेएस एमकेएस का मास नहीं एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, और एक आता है एसआई यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। 4 तरह की यूनिट्स है, आप इस बात को नोट डाउन कर लें, नोट्स में नहीं है ये, ठीक है। याद आ गया इसलिए बता दिया। हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो एसआई यूनिट के ऊपर पढ़ेंगे। 7 तरह के बेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। इस चैप्टर का जब टेस्ट सीरीज आएगा दोस्तों, तो ये चैप्टर अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन आगे जब मोलालिटी में पढ़ाने वाला हूँ तो वो सब आसान है, लेकिन उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आज का मेनली हमारा थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी के ऊपर डीपीपी में होमवर्क है, बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड कल से आएंगे, ठीक है। देखिए ये सब उनके सिंबल है, ये सब ऐसा यूनिट है। आप ये टेबल बनाए, 4 इधर है, ठीक है, और 3 इधर है। टोटल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप इन सबको लिख लें। ये लुमिनस इंटेंसिटी का एक कैंडेला होता है एसआई यूनिट, और उसका सिंबल होता है सीडी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मास और वेट में एक डिफरेंस है। मास में डिफरेंस क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर उनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। जबकि वेट क्या होता है, जो फोर्स ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसको हम लोग वेट कहते हैं, ठीक है। वेट का एक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आप इसे एक डिब्बा में डाल लें। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जगह टू जगह जो है वो वैरी करती है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अगर आप माउंटेनियस सरफेस पे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम लगेगी। बट वही अगर आप प्लेन जगह पे, तो वहाँ पे आपके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जगह जगह पर वैरी करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक यूनिट होता है 9.8, और इसको एक अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 ले सकते हैं, ठीक है। आगे इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सब सिंबल्स का जिक्र मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स में किया है। 4 ही लेक्चर में बेसिक मैथ्स कंप्लीट किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक तरह के क्वेश्चन है बेसिक मैथ्स में, उसे मैं लॉगरिथम के टाइम बता दूंगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। इनके बीच का डिफरेंस आप लिख लें। टेम्परेचर, बाकी शायद ये हमारे होमवर्क सीरीज में भी है, ठीक है। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में देखी होगी। 3 तरह के स्केल होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला, और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से अगर केल्विन में दिया हुआ है तो आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप डिग्री सेल्सियस तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, ठीक है। एक नोट करने का बात है ये, यहाँ पे मैंने इसको एक स्टार दे दिया। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से मतलब नीचे हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, तो वो सेल्सियस स्केल में तो पॉसिबल है, बट वो केल्विन स्केल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केल्विन स्केल पे कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसा ही यूनिट्स के कुछ प्रीफिक्सेस हैं। और लास्ट में -12 हुआ तो हम लोग पाइको यूज़ करेंगे। -9 हुआ तो नैनो, -6 हुआ तो माइक्रो। आप इसको लिख लें और याद कर लें, ठीक है। आज का लेक्चर मेनली
याद ही करने वाला है, ठीक है। आप इसे कर ले। इन दोनों फॉर्मूलाज पे हमारे होमवर्क में क्वेश्चन आज होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें कल डलवा लूँगा, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स हमारे आज का आखिरी टॉपिक। कल से हम लोग अनसर्टेनिटी से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स को मैं खुद के लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, उम्मीद आप वहाँ नोट्स बना रहे हो। आप लोगों को मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। कितने में? 3 3 6। एक हमारा और कोई छूट रहा, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो क्वांटिटीज डिराइव की जाती है उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो क्वांटिटी डिराइव की जाती है उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, फोर्स से आप लोग डायरेक्ट नहीं समझेंगे। आप लोगों ने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप जो ले लें, ठीक है। डिस्टेंस का SI यूनिट लेंथ, टाइम का SI यूनिट सेकेंड, ठीक है। और लेंथ अपॉन सेकेंड अब वेलोसिटी होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से एक डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव की। इसी तरह का अलग बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक वॉल्यूम का आता है जो कि हमारे नोट्स में है पीछे। एक क्यूब बना हुआ आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, इसका एक साइड L है, ये भी L है, ये भी L है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग तीनों साइड को इनटू कर देते, तब हमारे पास L3 एक वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने इस वाले फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो उम्मीद है आपको डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। वैसे क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होते हैं उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अब कल से हम लोग अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप डिराइव क्वांटिटी को थ्रोली और रीड आउट कर डालें। मैं आपको अपने नोट्स पर ले चलता हूँ। ये देखिए, NMI और कुछ नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि मेजरमेंट रिलेटेड थिंग से मतलब डील करता है। हमारे इंडिया में भी एक NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि न्यू दिल्ली में है, जो कि इंडियन NMI है, ठीक है। SI यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, लेंथ का मीटर, तो इसका मीटर क्यूब मैंने जो आपको बताया, अदर वर्ड्स में वही चीज़ लिखा हुआ है। आप इसे डिराइव क्वांटिटी का डेफिनेशन मान सकते हैं, ठीक है। कल से हम लोग अनसर्टेनिटी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अभी के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। और चलिए मैं आपको एक बार अपना DPP दिखा दूँ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। आज का आपका होमवर्क वही है। ये रहा हमारा आज का DPP, ठीक है। आपको इसका फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम चैनल TechnoSuccess01 पे मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके और नोट्स इसे कर सकते हैं। हमारा नोट्स पोस्ट में डाला रहता है, ठीक है, कोई ग्रुप वगैरह नहीं है। आप इसे या तो आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसे कर ले, या फिर मैं इसे डाल दूँगा। और इसे अगर आपने कर लिया तो आप सब एक बार आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। आंसर हमने यहाँ दे दिया है। बस अभी के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं इसके थर्ड लेक्चर पे।